हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारा प्यारे से चैनल शॉर्ट शिक्षा एकेडमी में। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंपैरिजन टेस्ट के एक क्वेश्चन देखा, एक या दो क्वेश्चन देखा और उसका स्टेटमेंट भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको रिविजन सीरीज में मिल जाएगा। सो आज हम इस वीडियो में डीएल नंबर रेशियो टेस्ट स्टार्ट करेंगे और उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आप लोगों को होमवर्क दे देंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था, कंपैरिजन टेस्ट के होमवर्क आप लोगों को दे देंगे। अ, तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिया है, तो 4 क्वेश्चन आप लोगों को बना लेना है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। सो हमारे चैनल पर जो भी न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए इसे रिवीजन वीडियो के लिए। और एग्ज़ाम भी आप लोगों का आने वाला है सेमेस्टर थर्ड कोलार यूनिवर्सिटी 23-27 बैच के। तो चलिए बिना देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। डीएल नंबर रेशियो टेस्ट। अब देखो, डीएल नंबर रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि ए एन एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो सच दैट जब ए एन बाय ए एन प्लस वन करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे और लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। तो वैल्यू में क्या बोला गया है कि अगर एल ग्रेटर देन वन हुआ तो कन्वर्जेंट, अगर एल लेस देन वन हुआ तो डाइवर्जेंट, अगर एल इक्वल टू इन्फाइनाइट हुआ तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर वन हुआ तो टेस्ट फेल। ठीक है, डीएल नंबर रेशियो टेस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। इसका थ्योरम जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोगों को इसका प्रूव स्टेटमेंट जो भी है वो आप लोगों को कर लेना। मैं बस यहाँ पे रिवीजन करा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ आप लोगों को। डीएल नंबर रेशियो टेस्ट का मैंने स्टेटमेंट कराया, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इस तरह से मैं रिवीजन करा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों को दे कहीं से भी इससे रिलेटेड, तो आप लोग बना पाओगे इजीली। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिया हूँ, डीएल नंबर रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे इसमें। ओके, तो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज वन का फैक्टोरियल बाई फाइव है, प्लस टू का फैक्टोरियल बाई फाइव के स्क्वायर, प्लस थ्री का फैक्टोरियल बाई फाइव के क्यूब। ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट टर्म तक। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों को कंडीशन क्या होता है डीएल नंबर रेशियो टेस्ट में कि एन लेना होगा और एक एन प्लस वन लेना होगा। तो हर क्वेश्चन में मैंने बोला है जब भी आप एन लोगे तो पहले लेट करके लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेट करके लिख लेंगे कि लेट ए एन, या फिर इसको पहले एक काम करते हैं, इसको सीरीज़ को उतार लेते हैं, एन इक्वल टू वन अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ से वन का फैक्टोरियल बाई फाइव, प्लस टू का फैक्टोरियल फाइव के स्क्वायर, प्लस थ्री का फैक्टोरियल फाइव के क्यूब, प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, एन लेंगे। ओके, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप जीपी वाला फॉर्मूला मत यूज़ करना, क्योंकि ऊपर भी कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है। अब जीपी का जो एसन फार्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो वाला फार्मूला बिल्कुल यूज़ मत करना। ओके, तो मैं जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ वैसे ही करना। यहाँ पे पहले हम लोग क्या लेंगे, एन लेंगे। ठीक है, तो एन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वन का फैक्टोरियल, टू का फैक्टोरियल, थ्री का फैक्टोरियल, यानी कि एन का फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी सिंबल में लिखते हैं। ओके, इसे घबराना मत। तो एन का फैक्टोरियल एन टर्म तक जा रही है, यानी कि वन का वन देंगे तो वन का फैक्टोरियल, टू देंगे तो टू का फैक्टोरियल, ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, एन का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे सब फाइव फाइव है और ऊपर में क्या है, पावर सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं, एक दो करके बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ भी फाइव का पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग एन ले लिए, अब ए एन प्लस वन लेना है। तो सिंपल सा है, एन की जगह में एन प्लस वन कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फाइव टू द पावर एन प्लस वन। अब दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, देयर फोर एन बाई एन प्लस वन, एन क्या है, एन का फैक्टोरियल फाइव टू द पावर एन इंटू, अब ए एन प्लस वन यानी कि फाइव एन प्लस वन जो है ये ऊपर चला जाएगा, फाइव का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से एन प्लस वन का फैक्टोरियल से पहले यहाँ पे जब इसको करते हैं तो एन प्लस वन और एन का फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एन का फैक्टोरियल फाइव टू द पावर एन, और इसको भी अलग कर देंगे, फाइव टू द पावर एन इंटू फाइव डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और यहाँ से हो जाएगा एन का फैक्टोरियल। तो एन का फैक्टोरियल कैंसिल, फाइव टू द पावर एन कैंसिल।
अब बचा क्या लास्ट में हम लोगों का बचा 5n+1। अब n नीचे कॉमन ले लेंगे। मैंने बोला था कि n इधर अगर रहेगा तो इस साइड 1/n लेना ही होगा। एनी हाउ आपको इधर ही रखना होगा n को हमेशा डिवाइडेड में, ताकि ये हम लोगों को ज़ीरो फॉर्म में दे दें। तो यहाँ से हो जाएगा 5/n, n कॉमन हुआ तो 1 + 1/n। अब क्या हो जाएगा an+1 निकल गया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड लिमिट लगा देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 5/n है, यहाँ भी लिमिट लगा देंगे। ओके, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। तो 5/n है यानी कि 5/इनफाइनाइट है, तो 5/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हुआ ज़ीरो। अब देखो रूल क्या है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट का कि l > 1 देन सीरीज़ क्या हो जाएगा CGT यानी कि कन्वर्जेंट का। हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला, ये 1 से छोटा है, दिस वन इज़ 1 यानी कि बड़ा है, ये छोटा है। तो हम लोग क्या कंडीशन है, l < 1 पे द सीरीज इज क्या होता है डाइवर्जेंट। तो ये जो गिवन सीरीज़ है ये हम लोगों का डाइवर्जेंट मिल गया, यानी कि 0 से लेस देन है, इसीलिए ये डाइवर्जेंट हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन ये सेटिस्फाई कर गया है ना। इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। ओके, मैं एक आप लोगों को होमवर्क भी क्वेश्चन दे देता हूँ, जिसे यहाँ पे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। अगर मैंने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका और ये दोनों क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट या फिर सीक्वेंस का कुछ भी दे दे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करना होगा। उसके बाद हम लोग कोची रूट टेस्ट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, ठीक है। और